नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के पैसेज से संबंधित प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन सभी एक्सरसाइज को आज की वीडियो में शामिल किया गया है। यदि आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर इसे पढ़ लें, क्योंकि मैंने इस चैप्टर का एक एक मीन्स का अर्थ बताया है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। आज की एक्सरसाइज राजीव प्रकाशन की बुक से कराई जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मतलब परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इम्पोर्टेंट पैसेज फॉर कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम जो है पैसेज को करेंगे। जितने भी पैसेज हैं इस चैप्टर में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के जितने भी पैसेज इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, पहले हम जो है उनके क्वेश्चनों को हल करेंगे, क्योंकि ये जो है 4 नंबर में आपके लिए प्रश्न आएगा। इसके बाद हम जो है इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, फिर इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, और फिर लास्ट में इसके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है इंक्लूड किए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है आज इसके पैसेज के जो है क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे, फिर उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे, फिर लॉन्ग, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए, पैसेज नंबर फर्स्ट है हमारा, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, और ये यहाँ से लेकर है एवरीडे थिंग्स। तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। इसकी वीडियो जो है चैनल पर 2 पार्टों में पड़ी हुई है। मैंने हर मीन्स का जो है वहाँ पर अर्थ बताया है। तो आप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इस लेसन की जो है वीडियो देख सकते हैं और आप जो है अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। तब आपकी समझ में ये एक्सरसाइज जो है इस लेसन की काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएंगी। आज मैं आपके लिए राजीव प्रकाशन की बुक से एक्सरसाइज को करा रहा हूं और आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में भी आ जाएंगी। तो इस पैसेज को ना पढ़ाते हुए हम जो है इस डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, व्हाट प्रॉम्प्टेड हर टू कीप ए डायरी। कह रहे हैं कि किसने उसे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। किसके लिए? एनी फ्रैंक को। आंसर है इसका, आंसर कैसे लिखेंगे? थिंकिंग अदर थिंग्स लिएबल टू चेंज सी स्टार्टेड द डायरी। कह रहे हैं कि दूसरी चीज़ों के बदल सकने के कारण उसने डायरी लिखना प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न है इस पैसेज से संबंधित, व्हाट विल नो वन बिलीव। कह रहे हैं कि कोई क्या विश्वास नहीं करेगा। तो इसका आंसर है, नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की इस संसार में अकेली है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है, टू हाउ मैनी पीपल शी कैन कॉल फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि कितने लोगों को वह मित्र बुला सकती थी। तो आंसर देखिए, अबाउट 30 पीपल शी कैन कॉल फ्रेंड्स। लगभग 30 लोगों को वह दोस्त कह सकती थी। तो विद्यार्थियों, ये एनी फ्रैंक की बात चल रही है। उसने जो है एक डायरी लिखी है और उसमें जो है अपने सारे एक्सपीरियंस को जो है इंक्लूड किया है डायरी में, और उस डायरी का नाम है किट्टी। तो मैंने जो है इस लेसन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्स में पढ़ाया है। आप जो है चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं और आपकी अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज जो है आपकी समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, लास्ट प्रश्न है आपका, देखिए चौथा, टू विच टाइम डिड शी कंसीडर गुड टाइम। कह रहे हैं कि किस समय को उसने सबसे उपयुक्त समय समझा। तो आंसर देखिए, बीइंग विद फ्रेंड्स शी कंसीडर गुड टाइम। कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ होने को वह अच्छा समय मानती है। तो विद्यार्थियों, आपके समझ में आ जाएगा। चैप्टर को मैंने पढ़ाकर डाल दिया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और आप जो है डायरेक्ट जाकर उनको पढ़ लें। पैसेज 2 है हमारा, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम डायरेक्टली। पहले ये देख लीजिए, वी डोंट सीम से लेकर
और डिसलाइक डूइंग सो तक ये हमारा पैसेज है। मैंने जो है इसको भी पढ़ा दिया है चैनल पे, आप जो है पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर। मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आई बटन में भी इसका लिंक दे दिया है। अब हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कह रहे हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है व्हाट इज एनी फ्रैंक्स फॉल्ट, कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक की क्या गलती है। तो आंसर देखिए, इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, यही हमारी समस्या है कि हम और नज़दीक आते नहीं प्रतीत होते। तो ये क्या था, ये एनी फ्रैंकी की क्या थी, एक मिस्टेक थी, गलती थी। दूसरा प्रश्न है वाट डिड फ्रैंक नॉट वांट टू राइट इन द डायरी, कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक डायरी में क्या नहीं लिखना चाहती थी। तो आंसर देखिए, आई डोंट वांट टू नोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार के तथ्यों को डायरी में लिखना नहीं चाहती जैसा कि लोग करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक की डायरी का क्या नाम है। तो आंसर देख लीजिए, मैंने आपको बता भी दिया है, द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज़ किट्टी, कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या है, किट्टी है। चौथा प्रश्न है लास्ट, व्हाट वुड नो वन अंडरस्टैंड ऑफ हर स्टोरीज, कह रहे हैं कि कोई उसकी कहानियों से क्या नहीं समझेगा। तो आंसर देख लीजिए, नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, कह रहे हैं कि कोई भी किट्टी की कही गई या सुनाई गई कहानियों को नहीं समझेगा। अब चलते हैं अगले पैसेज की ओर। तो विद्यार्थियों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आपकी एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है एक बार चैप्टर को पढ़ लें, आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। अब चलते हैं हम तीसरे पैसेज की ओर। तो देखिए, तीसरा पैसेज है हमारा, आई गेट एलोंग प्रेटी से लेकर कॉट माई आई, कह रहे हैं कि मेरी नज़र पड़ी। तो इस पैसेज को मैंने जो है बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में पढ़ा दिया है, एक एक मीन्स का अर्थ बताया है चैनल पर। तो आप जो है डायरेक्टली वहाँ जाकर देख लें, चैप्टर को पढ़ लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी समझ में ये एक्सरसाइज जो है आ जाएंगी। अगर आप भी जो है राजीव प्रकाशन की बुक से पढ़ रहे हैं तो आप जो है इन क्वेश्चन आंसरों को नोट कर लें, क्योंकि ये जो है 2022 की परीक्षा में आपके सामने रखे हुए मिलेंगे इसी तरीका के प्रश्न। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला प्रश्न है व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ एनी फ्रैंक विद हर टीचर्स, कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक का उसके अध्यापकों से क्या रिश्ता था। तो आंसर देखिए, एनी फ्रैंक गॉट एलोंग प्रेटी वेल विद ऑल हर टीचर्स, कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक की अपने सभी अध्यापकों से अच्छी बनती थी। अगला प्रश्न है दूसरा, हु टीचिस हर मैथ्स, कह रहे हैं कि उसे गणित कौन पढ़ाता है। तो देखिए आंसर, मिस्टर किसिंग टीचिस हर मैथ्स, कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग जो है उसे गणित पढ़ाते थे। तीसरा प्रश्न है वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड ऑफ एनी फ्रैंक, कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग एनी फ्रैंक से क्यों परेशान था। तो आंसर देखिए, मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड ऑफ एनी फ्रैंक बिकॉज सी वाज वेरी टॉकेटिव, कह रहे हैं कि मिस्टर किसिंग एनी फ्रैंक से नाराज थे क्योंकि वह बहुत बातूनी थी। टॉकेटिव थी मतलब चैटरबॉक्स थी। लास्ट प्रश्न है हमारा चौथा, व्हाट वर्क वाज असाइन टू एनी फ्रैंक फॉर बीइंग टॉकेटिव, कह रहे हैं कि बातूनी होने के कारण एनी फ्रैंक को क्या काम दिया गया था। तो इसका आंसर है सी वाज टोल्ड टू राइट एन एसे ऑन ए चैटरबॉक्स, तो उसे क्या दिया गया था, उसे बातूनी बक्से पर एक निबंध लिखने को कहा गया कि आप जो है चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिखें। अब चलते हैं हम अगले पैसेज की ओर। तो चलिए, पैसेज नंबर 4 देख लीजिए। मैंने आपके लिए इस चैप्टर को पढ़ा दिया है, आप जो है चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं जो है आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आंसरों को हल करा रहा हूँ। तो आई बिगेन्स से पैसेज शुरू हो रहा है हमारा और जो है ट्रेड्स तक है, ठीक है। मैंने इसको डिटेल्स में पढ़ा दिया है, अलग सारे पैसेज जो है मैंने अलग अलग पढ़ाए हैं, चैनल पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। सारे पैसेज को अलग अलग मैंने जो है एक्सप्लेनेशन किया है हर मीन्स का। तो देखिए इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हाट वाज नेसेसरी टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कह रहे हैं कि बातचीत की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए क्या ज़रूरी था। तो आंसर देखिए,
कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स वर नेसेसरी टू प्रूव नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कह रहे हैं कि बातों की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए विश्वास दिलाने वाले तर्क की आवश्यकता थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाउ मैनी पेजेस डिड सी राइट। कह रहे हैं कि उसने कितने पेज लिखे, किसने, एनी फ्रैंक ने। तो देखिए आंसर, सी रॉट 3 पेजेस। कह रहे हैं कि उसने 3 पेज लिखे। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट डिड सी आर्ग्यू इन हर ऐसे। कह रहे हैं कि अपने निबंध में उसने क्या तर्क दिए। तो आंसर देख लीजिए इसका, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। कह रहे हैं कि मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है, ट्रेट है, तथा मैं इसे यथाशक्ति अपने नियंत्रण में रखूंगी। अंतिम प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक व्हाट इज स्टूडेंट्स ट्रेट। कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक के अनुसार विद्यार्थियों के क्या गुण होते हैं। तो आंसर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट। कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक के अनुसार बात करना विद्यार्थी का गुण है। अब चलते हम इसके लास्ट पैसेज पर, जो कि 5वां है। ये 5 पैसेज जो है आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और किताब में दिए गए हैं। मैं अब आपके लिए लास्ट पैसेज को हल करवाता हूँ। तो चलिए देखिए, अंतिम पैसेज है आपका मिस्टर किसिंग से लेकर और ये है 3 डेज तक। ठीक है, तो मैंने इस पैसेज को जो है डिटेल्स में पढ़ा दिया है, चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक एक मीन्स का अर्थ बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट वाज मिस्टर किसिंग ट्राइंग। कह रहे हैं कि मिस्टर किसिंग क्या कर रहे थे। तो आंसर देखिए, मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी। कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग हास्यास्पद विषय से मेरे साथ मजाक करने का क्या कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। तो विद्यार्थी, मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर को, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप जो है चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। अगला है प्रश्न, अबाउट हुम वाज द पोयम। कह रहे हैं कि कविता किसके विषय में थी। तो आंसर देख लीजिए, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स। कह रहे हैं यह एक माता बतख थी, पिता हंस तथा उनके 3 छोटे बच्चों के बारे में कहानी थी। तो ये जो कहानी थी बतख के बारे में थी और हंस के बारे में और उनके 3 छोटे बच्चों के बारे में थी। अब चलते हैं इसके हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए, हु वाज बिटन बाय हुम। कह रहे हैं कौन किसके द्वारा काट खाया गया। तो देखिए आंसर, बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर। बतख के छोटे बच्चे जो पिता द्वारा खा लिए गए थे। अंतिम प्रश्न है आपका चौथा, सिंस व्हेन शी वाज अलाउड टू टॉक। कह रहे हैं कि कब से उसे बात करने की अनुमति दे दी गई। तो आंसर देखिए, आफ्टर राइटिंग द पोयम शी वाज अलाउड टू टॉक। कह रहे हैं कि कविता लिखने के बाद उसे बात करने की अनुमति मिल गई। अब चलते हैं हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर लेसन को नहीं पढ़ा है तो आप जो है चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा तो लाइन बाय लाइन इसी तरीके से कराऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि मैं जो है डिटेल्स में हर मीन्स का अर्थ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने जो है जब चैप्टर पढ़ाया था आपके लिए तो मैंने हर मीन्स का अर्थ आपको बताया है। तो अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग ए डायरी। कह रहे हैं कि डायरी लिखते हुए एनी की भावनाओं के बारे में बताएं। तो देखिए आंसर इसका, आंसर है एनी फील्स इट इज़ सिली फॉर ए 13 years old टीनेजर टू हैव ए डायरी। कह रहे हैं कि एनी को महसूस होता है या एनी को लगता है कि 13 साल की किशोरी के लिए एक डायरी होना क्या है, मूर्खतापूर्ण है, सिली है। एज इट वुड सीम्स शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स एंड अदर पीपल टू टॉक टू। क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पास कोई दोस्त और अन्य लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, सी राइट्स, वह लिखती है, दैट कि सी फील्स वेरी लोनली, कि वह बहुत अकेला महसूस करती है। देखिए सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, वाई डज एनी थिंक ऑफ दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल।
एनी क्यों सोचती है कि कागज लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है? तो आंसर देखिए, एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली एंड इन ए साइलेंट वे. It does not react like other people and also because she can confide in her diary all her secrets. कह रहे हैं कि एनी का मानना है कि लोगों की तुलना में कागज़ में अधिक धैर्य है क्योंकि यह उसे अधिक धैर्यपूर्वक और चुपचाप सुनता है. ये अन्य लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है और इसलिए भी कि वह अपनी डायरी में अपने सभी रहस्यों पर विश्वास कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर. कह रहे हैं कि आप अपने विचार में श्रीमान किसिंग को एक शिक्षक के रूप में व्यक्त कीजिए. तो देखिए, मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी ए स्ट्रिक्ट टीचर. व्हाट ही एक्चुअली बिलीव्स टॉकिंग एक्शंस with good intention and for the development of children. कह रहे हैं कि श्री किसिंग एक सख्त शिक्षक प्रतीत होते हैं लेकिन वे वास्तव में अच्छी नियति से और बच्चों के विकास के लिए कदम उठाना चाहते हैं. He also tries to control her bad habits of talking too much, but as soon as he is convinced that her habit does not affect her studies, he overlooks her shortcomings. कह रहे हैं वह बहुत ज़्यादा बात करने की उसकी बुरी आदत को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें यकीन हो जाता है कि उसकी इस आदत का असर उसकी पढ़ाई पर नहीं पड़ता तो वह उसकी कमी को अनदेखा कर देता है. अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर. तो चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए. वाई वाज एनीज एंटायर क्लास अनेक्सियस एंड नर्वस. एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी? तो देखिए आंसर, एनीज एंटायर क्लास वाज अनेक्सियस एंड नर्वस अबाउट द रिजल्ट एज इट वाज येट टू बी डिसाइडेड. कह रहे हैं कि परिणाम के बारे में एनी का वर्ग चिंतित और घबराया हुआ था क्योंकि अभी तक ये तय नहीं किया गया था हु वुड बी प्रॉम्प्टेड टू द हायर क्लास और हु वुड नॉट एज मैनी डिजर्व इट. कि किसे उच्च वर्ग में पदोन्नत किया जाएगा और किसे उसके योग्य नहीं माना जाएगा. अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन. एनी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं. तो देखिए, Annie got her early education at the Montessori Nursery School till she was not 6. She started in the first form and in the sixth form she had developed such a good relation with her headmistress Mrs. Coopers that both of them वर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल. कह रहे हैं कि एनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से की थी जब तक वह 6 साल की नहीं थी. उसने पहले रूप में शुरुआत की और छठे रूप में उसने अपनी प्रधानाध्यापिका श्रीमती कुपरस के साथ इतना अच्छा संबंध विकसित किया था कि वे दोनों विदाई पर आंसू बहा रहे थे. अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर. तो चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए. What does Annie write in her first essay? अपने पहले निबंध में एनी क्या लिखती है? तो देखिए आंसर, इन हर फर्स्ट essay titled A Chatterbox, Annie wanted to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. She wrote 3 pages and argued that talking was a student's trait and she would do her best to keep it under control. कह रहे हैं कि अपने पहले निबंध में ये चैटरबॉक्स शीर्षक से एनी बातचीत की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत करना चाहती थी. उसने 3 पेज लिखे और तर्क दिया कि बात करना एक छात्र की विशेषता थी और इसे वह नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेगी. अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की ओर. तो देखिए, मिस्टर किसिंग इज़ ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन. कह रहे हैं कि मिस्टर किसिंग दयालु हैं लेकिन सख्त शिक्षक हैं, व्याख्या करें. तो देखिए, यस द स्टेटेड स्टेटमेंट इज़ राइट एज ही वाज एनॉयड विद एनी एज शी वाज ए वेरी टॉकेटिव गर्ल. कह रहे हैं कि हाँ,
कहा गया कथन सही है क्योंकि वह एनी से नाराज थे, क्योंकि वह एक बहुत बातूनी लड़की थी। He warned her several times but she didn't change, so he punished her by giving an essay to write। कह रहे हैं कि उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी थी लेकिन उसने बदलाव नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे एक निबंध लिखने के लिए दंडित किया। 8वां प्रश्न देख लीजिए। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर एंड मिसेज कूपर्स। कह रहे हैं कि एनी अपने पिता, दादी और मिसेज कूपर्स के बारे में क्या महसूस करती हैं। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो चलिए आंसर देख लीजिए। हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, सी लव्ड हिम वेरी मच। कह रहे हैं कि उसके पिता सबसे प्यारे पिता थे, वह उनसे बहुत प्यार करती थी। सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर एंड ऑफन थॉट ऑफ हर विद रिवरेंस आफ्टर हर डेथ। उसने अपनी दादी को बहुत प्यार किया और अक्सर प्रायः उसकी मृत्यु के बाद श्रद्धा से उसके बारे में सोचा। सी वॉज वेरी मच अटैच्ड टू हर टीचर मिसिज कुपरेस एंड वाज इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट हर। वह अपनी शिक्षिका श्रीमती कुपरस से बहुत प्यार करती थी और जब उसने उनको छोड़ा तो वह रोई। एनी डिड नॉट हैव ए गुड इम्प्रेशन of Mr. Kissing, her maths teacher, and often called him old fogey। कह रहे हैं कि एनी की अपने गणित के अध्यापक श्री किसिंग पर अच्छी छाप नहीं थी और वह उन्हें बूढ़ा ओल्ड फोगी कहती थी। अब चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। कह रहे हैं कि हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ रहती। कह रहे हैं कि मतलब कहाँ ठहरती थी। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए। एनीज पेरेंट्स शिफ्टेड टू हॉलैंड एंड दे डिड नॉट टेक एनी विद देम, सो एनी स्टेड विद हर ग्रैंड मदर फॉर सम मंथ्स। कह रहे हैं कि एनी के माता पिता हॉलैंड में स्थानांतरित हो गए थे और उन्होंने एनी को अपने साथ नहीं लिया था, इसलिए एनी कुछ महीनों के लिए अपनी दादी के साथ रही। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर। शॉर्ट आंसर टाइप का आपका अंतिम प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 10। वाई वॉज एनी इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल। कह रहे हैं कि एनी की आंख में आंसू क्यों थे जब उसने अपने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा। तो आंसर देख लीजिए। When Annie was in the 6th form in the Montessori school, her teacher was Mrs. Cupress, the headmistress. Annie loved her teacher very much. She also showed affection to Annie। कह रहे हैं कि जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल में छठे चरण में थी अर्थात छठी कक्षा में थी, तब उसकी अध्यापिका श्रीमती कुपरस थी जो प्रधान अध्यापिका थी। एनी अपनी अध्यापिका से बहुत प्यार करती थी और वह भी एनी से लगाव रखती थी। सो व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल सी वाज इन टीयर्स। कह रहे हैं कि तो जब एनी ने मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ा तब वह रो रही थी अर्थात उसकी आंखों में आंसू थे। अब चलते हैं हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हम जो है इसका पहला प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कैरेक्टर स्केच लिखने को आएगा एनी का, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए इस चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए। मैंने जो डिटेल्स में पढ़ा दिया है, एक एक मीन्स का अर्थ बताया है चैनल पर, और मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है। आप वहां से जाकर डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं और आपकी समझ में जो है ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से इसकी एक्सरसाइज भी आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। कह रहे हैं कि एनी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन करें। तो देखिए एनी वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। कह रहे हैं कि एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4। कह रहे हैं कि जब तक वह 4 साल की थी वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी। हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। कह रहे हैं कि उसके पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए थे। हर मदर आल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और उसकी माँ भी सितंबर में उनके साथ चली गई थी।
Annie and her elder sister Margot were sent to Aachen to stay with their grandmother. Margot went to Holland in December and Annie followed in February. कह रहे हैं कि एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट को अपनी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया था। मार्गोट दिसंबर में और एनी फरवरी में हॉलैंड चली गई थी। सी स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। एनी ने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरुआत की। सी स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6 वेयर सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और वह वहाँ 6 साल की उम्र होने तक रही। उसने पहली कक्षा से शुरुआत की। हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942 व्हेन शी वाज 13। कह रहे हैं कि और जब वह 13 साल की थी तब 1942 में उसकी दादी जी का निधन हो गया था। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। कह रहे हैं कि एनी ने किस प्रकार मिस्टर किसिंग को उसे सजा देने से रोका। तो देखिए एनी रॉट ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ एन एसे एंड इट वाज इन वर्स। कह रहे हैं कि एनी ने एक निबंध के रूप में एक कहानी लिखी और वह कविता के रूप में थी, वर्ष के रूप में थी। इट वाज ए स्टोरी ऑफ द फादर स्वान हु किल्ड इट्स 3 बेबी स्वान्स बिकॉज दे क्वैक्ड मच। कह रहे हैं यह एक पिता हंस की कहानी थी जो अपने 3 हंस के बच्चों को मार देता है क्योंकि वह बहुत बोलते थे। द डिफरेंस वाज obvious and Mr. Kissing understood that this time Father Swan was he himself, which made him realize what the children thought and what they wanted. अंतर साफ था और श्री किसिंग समझ गए कि इस बार पिता हंस वह खुद हैं जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि बच्चे क्या सोचते थे और क्या चाहते थे। ही डिड नॉट बिकम एंग्री बट टुक इट इन ए राइट वे एंड ही स्टॉप्ड गिविंग एनी फर्दर एक्स्ट्रा वर्क टू एनी। और वह गुस्सा नहीं हुए लेकिन इसे सही तरीके से लिया और उन्होंने एनी को अतिरिक्त कार्य देना बंद कर दिया। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। तो आंसर देखिए एनी वांटेड टू मेंटेन ए डायरी। कह रहे हैं कि एनी ने डायरी लिखना शुरू कर दिया था बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई वास्तव में मित्र नहीं था। सी थॉट दैट, उसने सोचा था कि। तो विद्यार्थियों मैंने जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कर डाल दिया है। हर मीन्स का अर्थ बताया है। अब वहाँ जाकर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये जो है लाइन बाय लाइन आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए वह सोचती थी कि पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ में और लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य है। सी हैड लविंग पेरेंट्स, ए 16 years old सिस्टर एंड अबाउट 30 पीपल whom she could call her friends। उसके पास प्यार करने वाले माता पिता, 16 साल की बहन और लगभग 30 लोग थे जिन्हें वह अपना दोस्त कह सकती थी। However, she did not have that are true friend, लेकिन उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। She did not confide in any of her friends. She knew the situation would never change, so she decided to keep a diary। कह रहे हैं कि वह अपने किसी भी दोस्त पर विश्वास नहीं करती थी। वह जानती थी कि परिस्थिति नहीं बदलेगी, तब उसने डायरी रखने का निश्चय किया। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखिए। व्हाई वाज द होल क्लास शेकिंग इन इट्स बूट्स। हाउ डज एनी डिस्क्राइब द बिहेवियर्स ऑफ हर क्लासमेट्स। कह रहे हैं कि संपूर्ण कक्षा क्यों परेशान थी। एनी ने अपने साथियों के व्यवहार के बारे में क्या बताया। तो आंसर देखिए द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एनुअल रिजल्ट्स वाज कमिंग closer and the teachers were going to hold their annual meeting in which they were going to decide that which of the students would be promoted
टू नेक्स्ट क्लास एंड विच वुड नॉट। कह रहे हैं कि वार्षिक परिणाम की घोषणा का समय पास आ रहा था और अध्यापक वार्षिक बैठक को आयोजित करने वाले थे जिसमें वह निर्णय लेने वाले थे कि कौन से विद्यार्थी अगली कक्षा में उत्तीर्ण होंगे और कौन नहीं। एज ए रिजल्ट द स्टूडेंट्स वर नर्वस बिकॉज ऑफ द वरीज ऑफ देयर फ्यूचर। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी बहुत घबराए हुए थे क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। हाफ ऑफ द क्लास वाज मेकिंग बेट्स। आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। एनी एंड हर फ्रेंड जीएन लाफ्ड हार्टली लाइक देयर क्लासमेट्स। सीएन एंड जैक्वास हैड स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर वेट। एनी और उसका दोस्त जीएन जोर से हंस रहे थे क्योंकि उनके दोस्त सीएन और जैकस ने अपनी छुट्टी की सारी जमा राशि शर्त लगाने पर दांव पर रख दी। दे वर ऑल द टाइम स्पेकुलेटिंग हु वुड पास एंड वुड नॉट। एनी वाज एंग्री विद मैनी ऑफ देम। एनी की कक्षा में बहुत सारे पुतले थे। उसे लगा उनमें से कम आधे अगली कक्षा में नहीं जाने चाहिए। बट दे वुड नॉट काम डाउन। लेकिन वे शांत नहीं हुए। देयर वर मैनी डमीज इन एनीज क्लास। कह रहे हैं कि एनी की कक्षा में बहुत सारे मूर्ख बच्चे थे। सी फेल्ट दैट एट लीस्ट हाफ ऑफ देम शुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड टू द नेक्स्ट क्लास। उसे लगा उनमें से कम आधे अगली कक्षा में नहीं जाने चाहिए। बट सी आल्सो फेल्ट दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन ऑन अर्थ। लेकिन उसको लगता था कि अध्यापक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित व्यक्ति हैं। तो विद्यार्थी ये थे इसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग प्रश्न जो कि मैंने 4 इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। और ये अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न रखा जाएगा इस पार्ट से लॉन्ग तो इन 4 में से ही आपका आ जाएगा, ये मेरा वायदा है। तो अब जो है हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए लैंग्वेज स्टडी एमसीक्यूज देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका व्हाट वाज द सब्जेक्ट। कह रहे हैं कि कौन सा विषय था ऑन विच सी हैड टू राइट। कह रहे हैं कि जिस पर उसको लिखना पड़ा था। कौन से विषय पर जो है एनी फ्रैंक ने जो है लिखा था अपनी डायरी में निबंध। तो देखिए नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग और नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। तो आपका नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग कह रहे हैं कि बात करने की जो ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, उस पर उसके लिए निबंध लिखना पड़ा। अगला प्रश्न है आपका व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। कह रहे हैं कि एनी के द्वारा लिखे गए निबंध का शीर्षक क्या था। तो देखिए माय डायरी नहीं, ये चैटर बॉक्स, यस ये चैटर बॉक्स जो है उस निबंध का टॉपिक था, शीर्षक था जिसको एनी ने लिखा था। अगला प्रश्न है हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। एनी अपने पिता के बारे में कैसे व्याख्या करती है। तो देखिए मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर, मोस्ट डेलिकेट फादर, नन ऑफ द एबव। कह रहे हैं कि मोस्ट एडोरेबल फादर, कह रहे हैं कि सबसे अच्छे पिता के बारे में जो है एक्सप्लेन करती है अपने डायरी में एनी। अगला प्रश्न है हु इज़ एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। कह रहे हैं कि एनी का सबसे लंबा प्रतीक्षित मित्र कौन था। हर पेन, हर कैट, हर डायरी या हर डॉग। तो इसका आपका उत्तर होगा हर डायरी, सी होगा नंबर 4 का उत्तर। अगला है आपका हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। कह रहे हैं कि वह अपनी डायरी को कैसे शुरू करना चाहती थी। तो आंसर देख लीजिए वाई राइटिंग हर नेम, वाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन, वाई राइटिंग अबव हर हैप्पी, नन ऑफ द अबव या ऊपर दिए गए विकल्प में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पांचवें का आंसर होगा वी बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। कह रहे हैं कि एक परिचय को देकर वह अपनी डायरी को शुरू करना चाहती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए छठा प्रश्न है हमारा ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन ए डायरी। कह रहे हैं कि किस तिथि को, किस तारीख को एनी ने कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग की कक्षा में अपनी डायरी में क्या किया, रिकॉर्ड किया। कह रहे हैं कि किस घटना को रिकॉर्ड किया था। 12 जून 1942,
या 21 जून 1942 या 20 जून 1942 या 22 जून 1942? तो इसका क्या होगा? डी होगा आपका छठे का, क्योंकि 22 जून 1942 जो है उसने तिथि को जो है इस घटना को रिकॉर्ड किया था। अगला प्रश्न है, विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद हर ग्रैंड मदर? कह रहे हैं कि एनी और मार्गोट को अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए किस शहर में भेजा गया था? बर्लिन, आचेन, मुनीच या बोन? तो आचेन जो है शहर था, तो वहाँ पर जो है एनी और मार्गोट को उसकी दादी के पास रहने के लिए भेजा गया था जब उसके माता पिता जो है रहने के लिए हॉलैंड चले गए थे तब। आठवां प्रश्न है, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली? कह रहे हैं कि एनी के परिवार में कह रहे हैं कि कौन जो है केवल उत्तरजीवी था? तो एनी, एनीज फादर, एनीज मदर, एनीज सिस्टर? तो इसका उत्तर होगा आपका बी। बी का मतलब एनीज फादर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव? एनी के कितने भाई बहन हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो एक बहन थी एनी की और जिसका नाम मार्गोट था। 10वां प्रश्न है आपका, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद? उसकी किताब किस नाम के साथ प्रकाशित हुई? तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक या एनी फ्रैंक्स डायरी? तो आपको पता है ये तो पाठ का नाम है, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इस नाम से जो है उसकी बुक को पब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट ऐसे? कह रहे हैं कि उसने अंतिम निबंध में क्या लिखा? ए पोयम, ए जोक, ए पैराग्राफ या ए फनी पोयम? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, ए फनी पोयम जो है उसने लिखा था। 12वां प्रश्न है, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? कह रहे हैं कि डायरी में किस भाषा में मौलिक रूप से लिखा गया था? स्पेनिश, इंग्लिश, डच या फ्रेंच? तो डच भाषा में जो है उसने डायरी को लिखा था एनी फ्रैंक ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न है आपका, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद हर? तो इसका आंसर होगा सी वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट, सी वाज टॉकेटिव, सी वाज र्यूड या ऑल ऑफ द एबव? कहने का मतलब ये है कि जो श्रीमान किसिंग थे वो उससे किस बात से नाराज़ थे? तो इसका उत्तर होगा आपका सी वाज टॉकेटिव, क्योंकि वह बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, इस वजह से वो नाराज़ थे। चौथा प्रश्न है आपका, वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी? कह रहे हैं कि एनी जो है डायरी को क्यों रखना चाहती थी? सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, सी लव्स टू राइट, सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी लाइक द आइडिया ऑफ इट? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। लास्ट प्रश्न है आपका, हु वुड एनी अलाउड टू रीड हर डायरी? कह रहे हैं कि एनी ने अपनी डायरी को पढ़ने के लिए किसको अनुमति दी? हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, ए रियल फ्रेंड, इफ सी गॉट वन, नो वन? तो इसमें इसका उत्तर होगा ये रियल फ्रेंड, कि जब एक सच्चा मित्र मिल जाएगा तो वह अपनी डायरी पढ़ने के लिए उसको दे देगी। ये जो है एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा था। तो विद्यार्थियों, ये था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के मैंने पैसेज से संबंधित प्रश्न करा दिए हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं इस वीडियो में, और मैंने लॉन्ग आंसर टाइप को भी इंक्लूड कर लिया है, और लास्ट में मैंने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जो है इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। अर्थात ये लेसन जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो विद्यार्थियों, यदि आपके पास राजीव की बुक है तो आप जो है अभी से अपनी नोटबुक्स बना लीजिए और अभी से जो है एक एक दो दो प्रश्न याद करते चलिए, ताकि जो है 2022 की परीक्षा में आपके लिए कोई परेशानी ना हो। मैं आपके लिए एक बात और बताना चाह रहा हूँ, यदि आप कक्षा 12 में हैं, यदि कक्षा 12 में आपका कोई भी भाई बहन है, यदि वो ट्यूशन पढ़ना चाहता है और जिस तरीके से हाई स्कूल के चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन करके डाले जा रहे हैं, और यदि वो भी जो है अपनी तीनों बुक प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, इन तीनों का जो है अगर एक्सप्लेनेशन चाहता है तो उसके लिए 3 महीने के अंदर, मात्र 3 महीने में जो है तीनों किताबों के लिए पूरा करा दिया जाएगा और एक एक मीन्स का अर्थ जो है उसके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो जो है साल में अपने 2 बार रिवीजन भी कर लेगा और अच्छे अंक जो है 2022 की परीक्षा में प्राप्त कर लेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई कक्षा 12 में है आपका साथी, तो उसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है
उस पर वो मैसेज कर सकता है। और उसके लिए ये कोर्स मात्र 1000 रुपये का जो है होगा। 500 रुपये उससे जो है पहले लिए जाएंगे आधी किताब पूरे होने तक, और 500 जो है शेष बचे हुए कोर्स के लिए जाएंगे। और उसके लिए उसी किताब से पढ़ाया जाएगा जिस किताब से वो पढ़ना चाहता है, और उसकी एक्सरसाइज उसको भेजी जाएंगी जिस किताब की वो चाहता है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे राजीव हो, चाहे अरिहंत हो, कोई भी बुक है, मैं उसकी एक्सरसाइज जो है उसके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप भी जो है अपनी तैयारी इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इतना, क्योंकि मैं हाई स्कूल का कोर्स जो है इस साल अपलोड कर पाऊंगा अच्छी तरीके से। अगर आप जो है इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं ट्यूशन अलग से, तो मैं आपके लिए जो है सारे लेसनों का एक्सप्लेनेशन करके जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैं सेंड कर दूंगा, और आप जो है उनके लिए देख लेंगे। तो कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।